डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा, लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। बिग बॉस OTT 3 की विनर सना मकबूल के लिए ये शो सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि जिंदगी का ऐसा मोड़ बन गया जिसने उन्हें स्टारडम भी दिया और हार्ट ब्रेक भी। शो से बाहर निकलते ही सना का करियर रॉकेट की तरह उड़ान भरने लगा। फैंस बढ़े, पहचान मिली, नाम चमका, लेकिन इसी चमक ने उनकी लव लाइफ को अंधेरे में धकेल दिया। जब सना बिग बॉस के घर में कदम रख रही थी तब वो बिजनेसमैन श्रीकांत रेड्डी के प्यार में थी। दोनों की शादी की प्लानिंग चल रही थी, मगर जैसे ही सना की सक्सेस बढ़ी, रिश्ते में दरारें आने लगी। 2025 की शुरुआत में दोनों ने चुपचाप अलग होने का फैसला कर लिया। अब अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में सना ने वो कह दिया जिसे सुनकर कई मर्दों की नर्व हिल सकती है। सना ने बेबाकी से कहा, स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल औरतों को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उनका कहना है कि जब वो आगे बढ़ने लगी तो प्यार इनसिक्योरिटी में बदल गया। सना ने खुलासा किया कि उनके पार्टनर को उनकी पॉपुलैरिटी, लोगों का प्यार और करियर ग्रोथ चुभने लगी थी। एक्ट्रेस बोली, मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया जाना चाहिए था जैसे मैं हूँ। मेरी कामयाबी अगर किसी को परेशान करने लगे तो वो रिश्ता बोझ बन जाता है। सबसे दर्दनाक बात ये रही कि सना नहीं बदली, लेकिन सामने वाला बदल गया। यही वजह थी कि उन्होंने खुद को उस रिश्ते से आजाद कर लिया। सना का साफ कहना है, जहां इनसिक्योरिटी होती है वहां प्यार नहीं होता। आज सना मकबूल की ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर उस लड़की की है जो कामयाब होने की कीमत दिल टूटने से चुकाती है। टीवी की दुनिया का सुपरहिट शो अनुपमा एक बार फिर दर्शकों की धड़कनें बढ़ाने वाला है। रूपाली गांगुली के इस फेवरेट शो में रोज कोई ना कोई नया ट्विस्ट आता है, लेकिन इस बार जो होने वाला है वो फैंस को झटका देने वाला है। हाल ही के एपिसोड में शो तब और मसालेदार हो गया जब एक्ट्रेस रिंकू धवन ने रजनी बनकर एंट्री मारी। आते ही रजनी ने अनुपमा की जिंदगी में ऐसा भूचाल मचाया कि TRP तक ऊपर चढ़ गई। अनुपमा और रजनी के बीच की नोक-झोंक, चालाकी और माइंड गेम्स दर्शकों को खूब भा रहे थे। खासकर वो सीन जहां रजनी ने चालाकी से अनुपमा से चॉल के पेपर्स पर साइन करवा लिए। सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रहा। भारती की शादी में उलझी अनुपमा को भनक तक नहीं लगी और पीछे से रजनी अपना खेल खेलती रही। इसी वजह से अब दोनों के बीच महा टकराव शुरू होने वाला है। हालांकि रजनी की हरकतों से जहां कुछ फैंस गुस्से में हैं, वहीं मानना पड़ेगा कि उनके आने से शो में जान आ गई थी। लेकिन अब मेकर्स ने नया दांव चलने की तैयारी कर ली। नए साल 2026 की शुरुआत में कहानी को पूरी तरह पलटने का प्लान है और इसी के तहत रजनी का खेल खत्म होने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो रजनी का सच बहुत जल्द अनुपमा के सामने आने वाला है। जैसे ही पर्दे खुलेंगी, अनुपमा बिना देर किए उसे साइड कर देगी। बताया जा रहा है कि रिंकू धवन 5 जनवरी को अपना आखिरी एपिसोड शूट करेंगी। यानी अनुपमा में आने वाला है बड़ा धमाका, जहां चालाक रजनी की विदाई और अनुपमा की जीत दर्शकों को एक बार फिर टीवी से चिपका देगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जब कैमरे के सामने आते हैं तो सिर्फ सड़कें नहीं बनती, हंसी का फ्लाईओवर भी तैयार हो जाता है। हाल ही में वो डायरेक्टर फराह खान के YouTube चैनल पर पहुंचे और वहां ऐसा मनोरंजन किया कि राजनीति पूरी तरह बैक सीट पर चली गई। ब्लॉग में गडकरी अपनी पत्नी कंचन, फराह और कुक दिलीप के साथ दिखाई दिए। फराह ने मासूमियत से पूछा, सर शादी को कितने साल हो गए? मंत्री जी पल भर को रुके, मुस्कुराए और बोले, मुझे लगता है ये कंचन बता देगी। बस फिर क्या था, फराह ने झट से ठप्पा लगा दिया। एकदम टिपिकल पति। शादी की सालगिरह भूल गए। कंचन ने मुस्कुराते हुए कहा, 41 साल हो गए और गडकरी जी राहत की सांस लेते दिखे। इसके बाद कुक दिलीप ने मौका देखकर गांव में छोटी सी सड़क की डिमांड रख दी। फराह झुलझुला कर बोली, मंत्री जी इसके घर के बीच से ही सड़क निकाल दो। तभी कंचन ने ऐसा बम फोड़ा कि फराह की आंखें फटी रह गई। फिर इसके पास भी घर नहीं बचेगा, जैसे मेरे पापा का नहीं बचा था। गडकरी मुस्कुराए और बोले,
हाँ, सड़क चौड़ी करनी थी इसलिए घर तोड़ दिया था। फरहान ने चौंक कर पूछा, नया घर तो दिया होगा? जवाब आया नहीं और सब ठहाके मारकर हंस पड़े। गडकरी ने ये भी बताया कि कभी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह उनके पड़ोसी हुआ करते थे। हम एक दूसरे के घर आते जाते थे। मैं उनके मोरों को दाना खिलाता था। ये सुनकर फराह का रिएक्शन देखने लायक था। कहानी का सबसे मजेदार मोड़ तब आया जब गडकरी ने कोलकाता के एक रेस्टोरेंट का हिस्सा सुनाया। चाइनीज खाना इतना पसंद आया कि शेफ से कहा, मेरी कुक को ट्रेन कर दो। मना किया तो मंत्री जी बोले, पता है रेस्टोरेंट किसका है? मेरा। पोर्ट ट्रस्ट की जमीन पर है। फराह हंसते हंसते बोली, सर पावर का इस्तेमाल एकदम टेस्टी जगह किया है। बॉलीवुड के एंग्री मैन सनी देओल जो सिल्वर स्क्रीन पर दुश्मनों को धूल चटाते हैं, इस बार जज्बातों के सामने बेबस नजर आए। मौका था वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 के पहले गाने घर कब आओगे के लॉन्च का। लेकिन जैसलमेर की धरती पर हुआ ये इवेंट सिर्फ म्यूजिक लॉन्च नहीं रहा, ये बन गया देशभक्ति, यादों और आंसुओं का तूफान। बीएसएफ जवानों के बीच जैसे ही घर कब आओगे गूंजा, माहौल में तिरंगे की खुशबू भर गई। तभी मंच पर खड़े सनी देओल की आवाज लड़खड़ा गई, आंखें भर आई और सख्त चेहरा भी पिघल गया। उन्होंने जो कहा उसने हर दिल को छू लिया। सनी ने माना कि वो आज भी अपने पिता धर्मेंद्र की यादों से बाहर नहीं निकल पाए। उन्होंने बताया कि 1997 में बॉर्डर करने का फैसला उन्होंने पिता की फिल्म हकीकत देख कर लिया था। सनी बोले, मैं तब बहुत छोटा था, लेकिन उस फिल्म ने मेरे दिल में देशभक्ति की ऐसी आग लगाई जो आज तक बुझी नहीं। सनी देओल ने बीएसएफ जवानों को अपना परिवार बताते हुए कहा, बॉर्डर करने के बाद मैं सिर्फ एक एक्टर नहीं रहा, मैं आप सबका हिस्सा बन गया। यही वजह है कि बॉर्डर 2 उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि जज्बातों से भरा मिशन है। इस बार फिल्म में सनी के साथ वरुण धवन, आहान शेट्टी और दलजीत दोसांझ भी मोर्चा संभालते नजर आएंगे। टीजर के बाद अब गाने ने फैंस की धड़कनें और तेज कर दी। अब बड़ा सवाल यही है, क्या बॉर्डर 2 फिर से देशभक्ति की वही आग सुलगा पाएगी और क्या सनी देओल अपने पिता की विरासत को एक नई बुलंदी तक ले जाएंगे? एक बात तो तय है, इस बार लड़ाई सिर्फ सरहद पर नहीं, सनी देओल के दिल के भीतर भी चल रही है। बॉलीवुड के बेबाक और बेधड़क राइटर जावेद अख्तर एक बार फिर सुर्खियों के सेंटर में है, लेकिन इस बार वजह उनका कोई बयान नहीं बल्कि एक फर्जी वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। जावेद अख्तर जो अपनी साफगोई और बेखौफ राय के लिए जाने जाते हैं, इस बार डीप फेक के साजिश का शिकार हो गए और वो भी ऐसे अंदाज में कि खुद जावेद आग बबूला हो उठे। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें जावेद अख्तर के सिर पर टोपी दिखाई दे रही है और दावा किया जा रहा है कि उन्होंने भगवान की शरण ले ली, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। ये वीडियो असली नहीं बल्कि कंप्यूटर से बनाया गया नकली डीप फेक है। जैसे ही जावेद की नजर इस पर पड़ी, उन्होंने बिना देर किए एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट ठोक दिया। जावेद अख्तर ने साफ शब्दों में लिखा, एक फेक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें मेरी नकली तस्वीर है, ये पूरी तरह बकवास है। यही नहीं, उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि वह इस मामले को साइबर पुलिस तक ले जाने और जिम्मेदार लोगों को कोर्ट में घसीटने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस तरह के फेक न्यूज से उनकी इज्जत और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया जा रहा। जावेद का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया। यूजर्स कमेंट्स में कभी समर्थन जता रहे हैं तो कभी डीप फेक के खतरे पर सवाल उठा रहे हैं। गौरतलब है कि जावेद अकेले नहीं है, इससे पहले कंगना रनौत, काजोल, जानवी कपूर और रश्मिका मंदाना जैसे सितारे भी डीप फेक का शिकार हो चुके और कई स्टार्स ने इस पर सख्त एक्शन भी लिया। एक बात साफ है, अब डीप फेक सिर्फ मजाक नहीं, एक गंभीर खतरा बन चुका है और जावेद अख्तर का गुस्सा इस डिजिटल साजिश के खिलाफ एक बड़ा अलार्म है। तो ये थी आज की सबसे बड़े दिलचस्प और एंटरटेनमेंट खबरें। फिल्मी सितारों की दुनिया से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।